इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करें मार्केट कल कैसा रहेगा। कल आपका सेंसेक्स का वीकली सीरीज की एक्सपायरी है और शायद मार्केट में थोड़ा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल जाए। बिकॉज आज अगर बात करूं तो बाजार एकदम टाइट नैरो रेंज बाउंड पे ट्रेड किया, साइडवेज मेजॉरिटी हमें देखने को मिल गया। बिकॉज एक तरफ है, आप ऐसे लिख सकते हैं, एक तरफ है निफ्टी आईटी जो हेवी सेल ऑफ दिख रहा था, गिरावट था, बिकॉज ऑफ एआई के वजह से गिरावट रहा। और एक तरफ है बाकी सारे आदर्स, यानी कि सब कुछ सिवाय निफ्टी आईटी के, जो एक हेवी पॉजिटिव सेंटीमेंट में था। और इन दिनों के बीच में जो टग ऑफ वार था उसमें निफ्टी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा था, कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव। और फाइनली सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेशन था कि बाजार में एक रिवर्सल आ सकता है। मार्केट रिवर्सल तो दिया बट उतना नहीं जितना पॉसिबिलिटी होना चाहिए था। बिकॉज जाते जाते बाजार लास्ट में अगर आप देखोगे ना, यहां पे भी बाजार रिजेक्शन ले लिया। 25,800 के रेजिस्टेंस से बाजार रिजेक्शन लेके लास्ट के आधे घंटे में हमें गिरावट देखने को मिल गया। बट सेकेंड हाफ में एक रिवर्सल अच्छा था। और आज के दिन आप देखोगे ना तो ड्रॉप डाउन पे खुला और उसके बाद एक अच्छा पुल बैक बाजार में हमें देखने को मिल गया ना। निफ्टी आईटी के वजह से बाजार में हेवी सेल ऑफ रहा, बट ओवरऑल इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हुआ उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें बाजार में अभी भी देखने को मिल रहा है। बट अभी भी उतना नहीं जितना हम लोगों ने गिफ्ट निफ्टी को देखा था। और ये गैप अप पे जब बाजार खुला था, लुक एट दिस, कहां पे हम लोग यहां पे बंद थे, उसके बाद ये गैप अप, और उसके बाद देख सकते हैं आप मार्केट ने गैप अप को होल्ड नहीं कर पाया। हम लोग 26,300 प्लस और उसके बाद यहां से गिरावट देके नजर आए। तो ओवरऑल एक अच्छा सेशन था। बट अच्छा लगता है कि बाजार इसके ऊपर एटलीस्ट 26,000 के ऊपर भी अगर सस्टेन कर लेता ना तो भी शायद थोड़ा मजेदार वाला मूव होता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास अभी भी है। बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमारे मार्केट में देखने को मिला है ना। जहां तक ओवरऑल अगर बात करूं बाजार का, तो आज आप देखोगे निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट 5.5-6% नेगेटिव में रहा। बाकी काउंटर्स जैसे मेटल चला, रियलिटी काउंटर्स चला, फार्मा चला, आपका आप देखोगे पीएसयू बास्केट चले, मीडिया काउंटर्स चले, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑयल एंड गैस में हमें तेजी नजर आया। ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में चारों तरफ हमें ग्रीन ही नजर आया, व्हिच इज स्टिल गुड। बट यस, मार्केट निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग, बैंक निफ्टी 0.3%, ऑलमोस्ट क्लोज टू साइडवेज पॉजिटिव क्लोजिंग। और सेंसेक्स तो बिल्कुल फ्लैट 0.09% पे क्लोजिंग 83,817 पे, और 84,000 आज भी पार नहीं कर पाए। कल एक्सपायरी है, देखते हैं कल 84,000 ऊपर पार कर पाता है या नहीं। फिलहाल टेलीग्राम का बात करूं तो आज ज्यादा कुछ ट्रेड कर नहीं पाया, बिकॉज मार्केट रेंज बाउंड था और मैं भी एक्टिवली बाजार में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था। बट प्रीमियम ग्रुप को हम लोगों ने मॉर्निंग पे लगभग 206 पॉइंट के आसपास का पॉइंट्स दिए थे और मल्टीपल स्कैल्प एंट्री किया था। प्रीमियम ग्रुप को हटा दे तो फ्री ग्रुप में 110 पॉइंट, ज्यादा कुछ ट्रेड कर नहीं पाए बिकॉज मार्केट रैंडो रेंज बाउंड था। तो हम लोगों ने इंट्राडे में स्विंग मोमेंटम में कैप्चर किया। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज सिर्फ ट्रेड ही नहीं, उसके पीछे का लॉजिक सेटअप सब एक्सप्लेन करते हैं। और टेलीग्राम का जो ऑफिशियल लिंक है ना, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा, फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहिए। और बाकी सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको यहां मिलेंगे और ईमेल एंड व्हाट्सएप नंबर भी यहां पे आपके साथ शेयर कर दिया गया है। चलिए बाजार के ऊपर रुक करते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं। निफ्टी का बात करूं तो दुख इस बात का है जो यहां पे गैप अप खुला था वो बाजार सस्टेन नहीं कर पा, और मैंने कल वीडियो नहीं बना पाया, मैंने इसके ऊपर काफी अच्छा खासा लंबा चौड़ा डिस्कशन करते। बट अभी उसको हटा देते हैं। ट्रेड डील उम्मीद था वो हो गया, बट हाँ उतना अच्छा ट्रेड डील के ऊपर अभी तक ज्यादा कुछ पॉजिटिविटी हमें बाजार में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा हुआ ना कि जब बाजार खुला तब इस जगह पे, उसके बाद डायरेक्टली यहां पे हम लोग मिलते हुए नजर आया और गिरावट पे नजर आया। तो इट इज नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, बिकॉज जिस हिसाब से उम्मीद था कि बाजार में एक और नया रिकॉर्ड हाई, नया इतिहास बनेगा, वो और अच्छा बुल रैली ब्रेकआउट देगा, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हम लोग मीन रिवर्सल करके पॉजिटिवली बंद है। लुक एट दिस, मैं इसको जूम आउट करूंगा, उसके पीछे का रीजन है हम लोग यहां पे थे, राइट, और ये जोन के आसपास रिवर्स कर रहा था बाजार, और फिर डायरेक्टली आप देखोगे बजट वाले दिन के बाद जो गिरावट आया उसके बाद हम लोग डायरेक्टली यहां पे खुले और इमीडिएट गिरावट दी। मतलब ये रिकॉर्ड हाई के जोन के आसपास गया और टच एंड गो करके आ गया, मतलब ऐसे घंटी बजाया और नीचे गिर गया, जिसका कोई मतलब नहीं है, कोई बना हेल्पफुल नहीं हुआ। और यहां पे जाके 25,800 के बाउंड्री लाइन पे और 25,600 के बाउंड्री लाइन पे हम लोग स्टक हो गए। तो ये हमारा सपोर्ट लाइन है। तो सपोर्ट 1, 2 एंड 3 बार, और ये जो ट्रेंड लाइन था इसको रीगेन किया है। मीन लेवल जिसके पास, ये जोन के आसपास, मीन के आसपास मेरा अट्रैक्शन पॉइंट था, तो बाजार ने 25,700 के लेवल का मीन था वो अट्रैक्ट कर लिया, उसको होल्ड किया है। और ये हाई का मतलब बात नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। कल
मैं इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहता था, बट ऑब्वियसली आपको पता ही है क्यों बना नहीं पाया, तो मैंने लोगों को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया। फिलहाल अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो बाजार में कहीं ना कहीं एक दुख इस बात का है कि मार्केट ये गेन को सस्टेन नहीं कर पाए, जिसका मुझे काफी दुख है। अगर ये सस्टेन करता तो शायद हमें इस लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट रैली देखने को मिलता। काफी एक साल से ज्यादा हम लोग इंतजार करें इस ट्रेड डील का, जो हुआ तो बट उतना ज्यादा पॉजिटिविटी और मजा नहीं आया। देखते हैं कि शायद मार्केट इसको रिवर्ट पे कन्वर्ट करे, बट एज ऑफ नाउ हम लोग मीन लेवल के ऊपर है और होल्डिंग पोजीशन अच्छा है, स्ट्रांग है। और एक बार यहां पे अगर बात करें पीसीआर का, तो लेट्स सी दी पीसीआर। आप देखोगे तो यहां पे आ जाता है पीसीआर, यस 0.96, जो कि बाई सिग्नल दे रहा है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप पे हम लोग कॉल और पुट साइड में देखो सेंटीमेंट ना हल्का सा बुल के फेवर पे है, ठीक है, बुलिश है, बट जिस हिसाब से क्लोजिंग है आप सोचो क्या यहां पे बुलिश जाना बेहतर होगा या बेरिश? वेल मुझसे आप पूछोगे तो मैं ना बुलिश जाऊंगा ना बेरिश जाऊंगा, मैं यहां पे न्यूट्रल रखूंगा अपना स्टैंड, बिकॉज बाजार फ्लैट है। आईटी का खराब न्यूज, उस वजह से आईटी गिरा, बट ओवरऑल एक मिक्स सेटअप के साथ चलेंगे, राइट। और देखो ट्रेड डील का इंतजार था, सोचा तो उसके बाद ब्रेकआउट आएगा तो बुल रैली पे कंटिन्यू करेंगे, मैं बुलिश बोलूंगा। बट बाजार जिस हिसाब से आज आईटी काउंटर्स ने पिटा और कल भी हमने देखा जो हायर लेवल से गिरावट दे दिया, मार्केट का मूड मिजाज उतना ज्यादा हमारे लिए सपोर्टिव नहीं रहा, तो मिक्स्ड व्यू मैं अभी भी रखूंगा, न्यूट्रल व्यू के साथ चलेंगे। और चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बाजार तो मुझे वही दिख रहा है, जो दिखता है वही बता रहा हूं। अगर मार्केट का मूड बदलता है तो डेफिनेटली हम लोग भी आपको अच्छा सेटअप देंगे, बट एज ऑफ नाउ 25,750 इससे मिड जोन ले लेते हैं, और अपसाइड में 25,800 मिड जोन पे ये कन्वर्ट होगा अगर कल इसके ऊपर एक गैप अप खुलता और सस्टेन करता है तो। नहीं तो 25,830 850 से अगर राउंड फिगर करके नीचे गिर जाता तो प्रॉब्लम होगा। ऊपर 25,900 एंड 26,000 के जोन के आसपास दोबारा रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन होगा। डाउन साइड में 25,700 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ये टूटा तो 25,600 25,500 के आसपास का एक गिरावट देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ सेटअप मिक्स्ड व्यू रखेंगे और हल्का सा इंक्लाइन टू द बुल व्यू पे रखेंगे, तो मिक्स्ड है, हल्का इंक्लाइन बुल व्यू रहेगा, बट प्लीज बी कॉशन, हायर लेवल से अगर प्रॉफिट बुकिंग होता है तो आर स्ट्रेटेजी को अप्लाई करेंगे, मतलब डाउन साइड के लिए, और अगर रिवर्स करता है तो आरएस को अप्लाई करेंगे रिवर्सल के लिए। तो ये है मार्केट का सेटअप अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रेटेजीज। ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं और उसके पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करके दे देता है। चलिए जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक्सपेक्टेशन मेरा क्या था कि 61,000 मार्केट जा सकता है, बट साइकोलॉजिकल टारगेट था हमारा एज पर द साइकोलॉजी के बाजार 60,500 को रीगेन करे, उसके बाद 61,000 के ऊपर ब्रेकआउट देगा, और मे भी उसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है और तो शायद 61,500 एंड सो ऑन। बाजार ने किया जरूर ब्रेकआउट, बट किसी काम का नहीं था। जिनको ट्रैप होना वो तो ट्रैप में फंस गया, बिकॉज आप देखो ये कैंडल, ये है आपका 61,764, हमारा न्यू ऑल टाइम हाई। जी हाँ, ये है हमारा ऑल टाइम हाई, जो किसी काम का नहीं है, बिकॉज बाजार ये हाई को ब्रेकआउट करके एक नया इतिहास तो बना दिया, बट सिर्फ इतिहास ही बनाया है, काम का कुछ नहीं था। हाँ, जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन ट्रेड लेके गए उनका तो अच्छा खासा पॉइंट मिला होगा, बट जिन्होंने कॉल राइटिंग करके गए थे कल, गॉड ब्लेस देम, बिकॉज मार्केट ने ट्रैप किया, बट हाँ वापस नीचे गिर गया, तो कह सकते हो कि ट्रैप सेटअप के लिए गैप अप खुला, फिर ट्रैप करके नीचे गिर गया, रिकॉर्ड हाई बना दिया। अब इतना ऊपर रिकॉर्ड हाई बना दिया, अब प्रॉब्लम यह है कि पहले 60,500 को मार्केट रिगेन नहीं कर पा रहा, अभी वापस प्रॉब्लम हो गया, और ये तो एकदम पहाड़ पे चढ़ा के बैठा है। अब देखते हैं कि ये पहाड़ पार कर पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा हाई होगा, बिकॉज नाउ द गैप इज अगेन इंक्रीज्ड, और बाजार अगर ये गैप, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा गैप है, अगर मार्केट इस गैप जोन को, ये देखो रेंज बाउंड पे था, इस जोन के आसपास अगर वापस टाइम पास करता है तो वापस 59,000 से लेके 60,000 के आसपास एक स्विंग जोन होगा। हम लोग फिलहाल 60 के ऊपर है, 6,000 के ऊपर चल रहा है, तो अभी भी हम लोग इस बाउंड्री के ऊपर है, यानी कि इस ब्लू लाइन के ऊपर है, विच इज स्टिल गुड। बट लास्ट में आप देख सकते हो, यहां पे जूम इन करूंगा ना, लास्ट पे आप देखो बाजार ने दे दिया एक गैप, राइट, ये देखो ड्रॉप डाउन दे दिया ना, ये दो कैंडल, यानी कि लास्ट के 2 घंटे में, लास्ट 2 आवर्स मार्केट ने डिक्लाइन दिया, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग किया, विच इज नॉट वेरी सपोर्टिव फॉर अस। और ये ब्लू लाइन जो कि 60,500, इसको अभी तक रिगेन नहीं कर पाया आफ्टर दिस ड्रॉप। उस दिन भी फेल हो गया कल, और आज भी इसके आसपास मार्केट कोशिश किया बट फेल हो गया। तो देखते हैं कि साइकोलॉजिकल टारगेट दोबारा रिगेन कर पाता है या नहीं। नाउ अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे तो टेक्निकल वाइज बात करूं तो ये वाला जो कैंडल है ना, ये ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। गैप अप खुला फिर इमीडिएट गिर गया ना, वो
अच्छा खासा मार्केट में सेंटीमेंट बना सकता था, पॉजिटिव साइड में एक बुल रैली हमें मजा आता, बट वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और ये कैंडल डॉजी आप कह सकते हो, रफली डॉजी के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली एक डॉजी कैंडल है। नाउ पीसीआर का बात करूं तो बैंक निफ्टी का पीसीआर है 1+, और हम लोग यहां पे बाई सिग्नल पे है, हल्का डिक्लाइनिंग हमें देखने को मिला। देखो हाई बनाया, पिक गया, फिर डिक्लाइनिंग किया, देखो यहां पे लास्ट में वापस डिक्लाइनिंग किया, तो बुल के फेवर पे तो है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग कॉल साइड और पुट साइड में दोनों तरफ बुलिश व्यू पे है, बट जिस हिसाब से मार्केट ने ट्रैप किया ना कल के दिन, ओहो, मतलब कॉल राइटर्स का तो बैंड बज गया। तो मैं यहां पे ना मिक्स्ड व्यू रखूंगा और इंक्लाइन टू द बुल व्यू रखूंगा, बट देयर इज ए हाई रिस्क। मैंने से दिखाया गैप अच्छा खासा है, अगर 60,000 का बाउंड्री ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ हमें और गिरावट देखने को मिलेगा। तो प्लीज बी कॉशन, राइट, अंधा जैसे ट्रेड नहीं करना है। नाउ लिख देते हैं लेवल्स, अभी फिलहाल हम लोग 60,200 के ऊपर है, 238, और हाईएस्ट 60,389। तो ये आप नोट कर लीजिए, 60,200 हमारे लिए मिड पॉइंट होगा, अपसाइड में 60,500 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये पहला लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का मैटर। ये ब्रेकआउट किया तो 7,600, उसके बाद 60,800, 61,000 के आसपास। अब रिकॉर्ड हाई तो ऊपर काफी चल गया है, 61,764, तो अभी उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। फिलहाल डाउन साइड में 60,000 का लेवल एक अट्रैक्शन पॉइंट होगा, ये मेन सपोर्ट। अगर ये टूटा तो 59,800, 59,600, 500 एंड सो ऑन देखने को मिलेगा। मिक्स्ड व्यू रखूंगा, बिकॉज जिस हिसाब से पॉजिटिविटी था वो तो गया ना, अभी हल्का सा बुल इंक्लाइंड है। देखो ये जिस हिसाब से रैली दे दिया, अब व्यू देने का बाकी नहीं ना, बिकॉज जो चाहिए था वो तो मगर ने एक झटके में दे दिया, गैप अप पे निकल गया, तो मतलब ही नहीं बनता। इसलिए मिक्स्ड व्यू तो अभी देना ही पड़ेगा, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे काफी चौड़ा गैप है और नीचे की तरफ यहाँ पे एक गैप है। अब बात करें तो जाए कहां, बिकॉज आप देखोगे ना रिकॉर्ड हाई 61,764, मतलब लगभग करंट क्लोजिंग अगर 60,200 पकड़ रहे तो भी हम लोग देखेंगे तो 1000 पॉइंट और 500 पॉइंट, 1,500 पॉइंट ऊपर है और 1,500 पॉइंट नीचे पे है, बिकॉज नीचे 59,000 के आसपास का सपोर्ट होगा। तो इन दैट केस 1,000-1,500 पॉइंट का दोनों तरफ में गैप बन जा रहा है, जो कि ज्यादा फेवरेबल हमारे लिए बन नहीं रहा है। तो प्लीज भी कॉशन। सेंसेक्स का बात करूं तो ऑलरेडी देख सकते हैं कि बजट वाले दिन तो मार्केट गिरा, बट उसके बाद क्या हुआ कि ट्रेड डील के बाद एक गैप अप खुला, बट हम लोग फिर भी 86,000 के बाउंड्री के ऊपर पार नहीं कर पाए। वी स्टिल फेल्ड दिस लेवल, और 85,700 के आसपास एक हाई लगाने के बाद नीचे गिर गया। और अब यहां पे प्रॉब्लम है ना, ये गैप बना दिया। अब ये डिक्लाइनिंग मोड पे अगर चलता है तो मीन लेवल यहां पे है, विच इज एग्जैक्टली एट 83,713, और हमारा जो आज का टुडेज जो क्लोज है ना, आज का क्लोज अगर आप देखोगे ना वो है 83,800 एंड प्लस। अप्रोक्सीमेटली हम लोग मीन लेवल से थोड़ा 100-120 पॉइंट ऊपर है, ज्यादा कुछ नहीं। तो 100 पॉइंट से जस्ट हम लोग ऊपर ही है मीन लेवल से। तो अभी तक प्रॉब्लम यह है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की तरफ हमें दोबारा 83,500 से लेके 83,000 देखने को मिलेगा, और ये टूटा तो और नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन मिलेगा। नाउ ब्रेकआउट अगर अच्छा सा मिला था, उसको होल्ड कर लेता बाजार तो मजा आता। इसलिए मैंने कल के टेलीग्राम पे पोस्ट किया था, काफी सारे चीजें हम लोग बात कर सकते थे, बट कल का वीडियो बना नहीं पाया। बट आज भी अगर आप देखोगे ना तो हम लोग इसी रेंज के दायरे में कबड्डी कर रहे हैं और मीन जोन के आसपास आवली चार्ट में चल रहा है। डेली चार्ट पे बात करें तो यहां पे आपको दिख रहा है बड़ा सा रेड कैंडल और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, और ईएमआ जो आपका 50 है और उसके ऊपर हम लोग है एटलीस्ट 83,586। दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस डेटा, ठीक है, हम लोग उसके ऊपर है, जो कि ये ब्लैक वाला लाइन है। और ये जो मीन लेवल है ना, ये आपका है 82,329, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। हम लोग एटलीस्ट इसके ऊपर तो काफी ऊपर ही है, तो ये लेवल हमारे पास सपोर्टिव है। बट प्रॉब्लम वही है कि ये वाला जो प्रॉफिट बुकिंग किया ना बाजार ने, ये वाला लेवल पे ये प्रॉब्लम दे दिया। चलो एनीवेज, कल एक्सपायरी है तो सेंसेक्स के ऊपर मैं जनरली ट्रेड पोस्ट करता नहीं, आपको पता ही होगा, बट फिर भी यहाँ पे सिग्नल बाई साइड का है, हल्का सा देखो ऊपर नीचे का, बट क्या लास्ट में जाके यहाँ पे देखो डिक्लाइनिंग दिया, मतलब बाई सिग्नल विद डिक्लाइनिंग व्यू, ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, कॉल साइड और पुट साइड। यहाँ पे ना मैं मिक्स देना चाहूंगा, मिक्स्ड व्यू, क्योंकि बाजार आप देखो 0.09%। आप खुद सोचो, क्या इसमें आप बुलिश जाओगे या बेरिश जाओगे? जब बाजार खुद एक हायर लेवल से ऑलरेडी यहां से गिर के आया है। अगर आप चार्ट देखोगे तो ऑलरेडी सेंसेक्स क्या किया, यहां से टूट के नीचे गिरा, उसके बाद यहां संभव अपने आप को जान बचा के बच रहा है। तो यहां पे ना बुलिश जा सकते ना बेरिश जा सकते, बिकॉज अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ गया। चलो ट्रेड डील का बात था तो वो हो गया, अब बाजार में कुछ बचा ही नहीं, तो मार्केट में सेटअप ज्यादा कुछ सपोर्टिव नहीं है। हम लोग फिर भी 83,800 के ऊपर बंद है, तो हमारा मिड जोन ये रहेगा। कल देखते हैं कि 84,000 को रीगेन करता है या नहीं, बिकॉज
आज तो किया नहीं और इसको फेस भी नहीं कर पाया, रिजेक्शन तो दूर की बात है। तो मार्केट ये जोन के ऊपर कल अगर ब्रेकआउट किया तो फिर 84,200 टू 300 एक्सपायरी है, तो देखते हैं शायद ये जोन तक आ सकता है 84,500 एंड 600 के जोन के आसपास, अगर अच्छे से बुल ब्रेकआउट किया। नहीं तो डाउन साइड में दोबारा सेलिंग प्रेशर अगर होता है तो 83,500 600 के आसपास अट्रैक्शन, उसके बाद 83,200 300 के आसपास नेक्स्ट अट्रैक्शन, उसके बाद 83,000 के आसपास नेक्स्ट अट्रैक्शन होगा। ये टूटा तो 82,800 टू 500 के जोन पे सेटअप न्यूट्रल रखेंगे मिक्स्ड व्यू के साथ, बिकॉज फ्लैट साइड क्लोजिंग है। यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट, ना बुलिश ना बेरिश जाएंगे। मैं जनरली निफ्टी के लिए बैंक निफ्टी हल्का बुल के इंक्लाइन दे रहा हूं, बट ट्रैप होने का रिस्क काफी ज्यादा है। बट सेंसेक्स के लिए न्यूट्रल रखेंगे, ना बुलिश ना बेरिश, अनसर्टेनिटी है। क्लियर कट डायरेक्शन मार्केट में दिया नहीं पाया, गैप अप पे इतना अच्छा रैली बना दे उसके बाद गिर गया तो भाई मतलब ही नहीं बनता। पूरा का पूरा टेक्निकल का यहाँ पे चार्ट का जो पैटर्न था वो पूरा खराब हो गया है। अब थोड़ा सा टाइम पास बाजार को करना पड़ेगा, कंसिडरेट करना पड़ेगा और हायर लेवल पे सस्टेन करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, अगर बुल रैली करना है तो सस्टेन करना पड़ेगा। सस्टेन नहीं किया तो नीचे की तरफ के लिए रास्ता खुला है। चलिए, वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जहां पे आपको सारे मार्केट अपडेट्स और ट्रेड्स मिल जाते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।